हेलो लीडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीयूटी विद लीडर्स। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको किस किस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे काम करना रहेगा और प्लस कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है exam.nt.ac.in। जैसे ही यहाँ पर हम यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ का पूरा ऑप्शंस खुलता है। देन हम जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे। अब यहाँ पर देखिए, आपको अभी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस कोर्स कॉम्बिनेशन में आपको जाना है। देखिए शुरू करते हैं। जो कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है वो सब यहीं पे लिस्टेड है और यहाँ पर बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे रखा है, तो आप यहीं से पहले प्रीफर करें कि आपको सब चीज़ें पता चल जाए। अगर हम बीएससी ऑनर्स की बात करते हैं, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं तो या तो आप पीसीएम से करेंगे या आप पीसीबी से करेंगे। तो इन जनरल अगर मैं सारी चीज़ों का समरी बताऊं तो पीसीएम प्लस इंग्लिश या पीसीबी प्लस इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स है, इवन तो दिल्ली नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सीयूटी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो इंग्लिश प्लस अकाउंट बीएससी को 3 कॉम्बिनेशन तो ये लेने हैं और एक जनरल टेस्ट। अगर आप ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन या 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो सभी चीज़ें कवर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बीएससी ऑनर्स में। अगर हम बात करते हैं ये बीएससी ऑनर्स में बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो उन्होंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री सब में था। यहाँ पर बायोलॉजी में बायोलॉजी प्लस 1 लैंग्वेज, बायोलॉजी प्लस 1 लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पर बॉटनी तो बायोलॉजी प्लस 1 लैंग्वेज, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी प्लस 1 लैंग्वेज एंड सो ऑन। यहाँ आप लाइन से देख सकते हैं सभी चीज़ों में आपको यही कॉम्बिनेशन दे रखा है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। जैसे बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में जाना है तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथ्स प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब वही मैथ्स प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा सारी यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन करने का। अब उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बोल रखा है वो भी आप पढ़ लीजिए। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करी कि जो आपका एडमिशन होगा कि लैंग्वेज में कम से कम 30% मार्क्स होना चाहिए, प्लस एडमिशन वो स्कोर के बेसिस पे लेंगे, परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं लेंगे। मीन्स आपका अगर पेपर होता है तो आपको 800 में से आपके कितने नंबर आते हैं उस बेसिस पे वो एडमिशन लेंगे। परसेंटाइल तो एनटीए अलग अलग जो आपके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वो बताएगा रिजल्ट में, और मार्क्स भी बताएगा। तो आपका एडमिशन मार्क्स के बेसिस पे होगा। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये सारे कॉम्बिनेशन है बीएससी ऑनर्स से ले, ये बीएससी के सारे कॉम्बिनेशन है। प्लस यहाँ पर एक बीटेक का भी कॉम्बिनेशन है, एक ही कोर्स है बीटेक का। यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं, बीएससी के बाद बीएससी पास, बैचलर, बीटेक। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में आपको है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथ्स प्लस सेक्शन 3, मतलब जनरल टेस्ट। बीटेक के लिए उन्होंने क्या रखा है, इंग्लिश, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है वो, एक मैथ्स होना चाहिए और एक आपका सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। बीटेक के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी, बाकी बीएससी के लिए जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर हम बात कर लेते हैं बीए में। यहाँ पर बहुत सारे पंजाबी, पर्शियन, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के आपके यहाँ पर बीए में क्या होते हैं बेटा, कोर्स चलते हैं। जैसे अगर मैं बीए ऑनर्स सोशल वर्क की बात करूँ तो आपके क्या बोला, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है, जो डोमेन सब्जेक्ट वाला सेक्शन है। सेक्शन 2 मतलब अकाउंट बीएससी को आपने ले लिया या पीसीएम आपने ले लिया प्लस इंग्लिश ले ली तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसीलिए, और जो सबसे फेमस क्वेश्चन है जो आप पूछते हैं, सर बीकॉम ऑनर्स के बारे में बताइए, तो मैंने बोला था कि मैथ्स होना आप कंपलसरी नहीं है। वापस बता रहा हूँ, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी, अगर इन तीनों में से कोई भी है तो वो चलेगा, प्लस 2 सब्जेक्ट मतलब बीएससी को, तो अकाउंट बीएससी को प्लस आपका हो जाएगा इंग्लिश। अगर इस कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो आप यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है। और बीकॉम, अगर सिर्फ बीकॉम के लिए जाते हैं तो बीकॉम में आपको सेक्शन 3 कंपलसरी है। बीकॉम ऑनर्स में सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं बीकॉम में जाऊं तो इंग्लिश, जनरल टेस्ट, और मतलब 2 कॉम्बिनेशन है, या तो इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट ले लो, या फिर उन्होंने बोला कि इंग्लिश ले लो, 2 सब्जेक्ट ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो। मतलब जो मैंने इन जनरल आपको बता दिया कि इंग्लिश, अकाउंट बीएससी को, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और जनरल टेस्ट, ये 5 कॉम्बिनेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स हमारे कवर है। अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पे। डीयू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जैसे आप गूगल पर डालेंगे डीयू यूनिवर्सिटी आपको ये आएगी। लेकिन आपको एडमिशन के लिए बात करना है तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास आ जाएगा एडमिशन
UOD.ac.in, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पेज है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद ये एडमिशन की पूरी वेबसाइट है, मतलब इस साल जो भी आपका एडमिशन होने वाला है वो इसी वेबसाइट के थ्रू DU में होने वाला है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर भी लिंक दे रखी है। नॉर्मल तो आपने फॉर्म से कर लिया। अंडर ग्रेजुएट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउजर क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउजर DU के द्वारा क्या है, इस इशूड है। अब मैं इसके मेन पॉइंट्स पे बात करता हूं। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के मेन पॉइंट्स क्या है, तो शुरू करते हैं हम 12th पेज पे हैं। 12th पेज पे जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने चीज बोली है कि 12th में जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं वही कॉम्बिनेशन से आप एग्जाम दे सकते हैं। एक उनने स्टार लगाया है, हाईलाइट करा है, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2024 इन दो सब्जेक्ट इन विच शी इज अपीयरिंग आर पास्ड इन क्लास 12th। मतलब क्लास 12th में आपके रिजल्ट में जो सब्जेक्ट है आप उन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू ही DU की एडमिशन में प्रोसेस में जा सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा नहीं है, एक चीज़ उन्होंने और बोली है, मार्क्स के रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी तो ये सब नॉर्मल पॉइंट्स है जिसमें आपको इतना इशू नहीं आएगा मेरे हिसाब से। बिफोर अपीयरिंग, ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब डिस्क्लेमर तो ये तो बेसिक चीजें हैं। देन हम बात कर लेते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, क्या बोला था मैंने, लैंग्वेज में सेक्शन 1 में दो सेक्शन उन्होंने बांट रखा है, सेक्शन 1A सेक्शन 1B। सेक्शन 1A मतलब एक 13 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, और सेक्शन 1B में जो स्पेशल आपके अलग से लैंग्वेज आप पढ़ते हैं उसका कॉम्बिनेशन। सेक्शन 2 जो पूरा डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, 27 डोमेन सब्जेक्ट के नाम दे रखे, ये सेक्शन 2 है। और सेक्शन 3 जैसा कि मैंने बताया जनरल टेस्ट है। अब इनके कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर कोर्स वाइज आपको दे रखे हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट इज कंसिडर्ड एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पर कितने कोर्सेस है लैंग्वेज के। जिन लोगों को लैंग्वेज में आगे परस्यू करना है तो लैंग्वेज के यहाँ पर BA ऑनर्स के नाम पे आप अरेबिक से लेके उर्दू तक, संस्कृत, हिंदी, सारी तरह की लैंग्वेज, पंजाबी हैं। फिर हम बात कर लेते हैं BA ऑनर्स में। BA ऑनर्स जो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी से लेके इकोनॉमिक्स से लेके यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन मौजूद है। BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन भी अच्छा यहाँ पे कोर्स है, एंड सो ऑन। सोशलॉजी, सोशल वर्क, जिन लोगों को नॉर्मली UPSC की तैयारी करना होता है वो BA में इनमें से कोई कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, जिस फील्ड में भी उनको पेपर देना होता है UPSC का। फिर BSc किनके लिए, जो PCM और PCB वाले बच्चे हैं। तो PCM और PCB वाले बच्चों के लिए देखिए BSc के इतने कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं। BSc एंथ्रोपोलॉजी से लेके मैंने जितने भी आपको बताया था यहाँ तक, एंड BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया था, एक ही कोर्स है, ठीक है। फिर ये BSc के पूरे प्रोग्राम है यहाँ पर लाइन से। ये सिर्फ किन लोगों के लिए बेटा, जो PCM और PCB वाले स्टूडेंट है। PCM वालों के लिए PCM की फील्ड से और PCB वालों के लिए PCB की फील्ड से। देन हम कॉमर्स की बात कर लेते हैं, जो हर बच्चा टारगेट करता है, BCom ऑनर्स को और BCom को, एंड BBA भी है यहाँ पर, और अलग अलग कोर्स है। देन वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, जिन लोगों को बैंकिंग ऑपरेशन सीखना है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सीखना है, मतलब जिन लोगों को टेक्निकल इनके बारे में जानकारी लेना है, तो ये अलग से DU का स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। म्यूजिक के बारे में भी डिग्रियां हैं, प्लस फाइन आर्ट्स के बारे में जिन लोगों को फाइन आर्ट्स में रुचि है वो DU से फाइन आर्ट्स परस्यू कर सकते हैं। आपका अमाउंट भी कम लगेगा और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाली है। अब एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट की हम बात कर लेते तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आपको इनमें से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने जो कॉम्बिनेशन बताए हैं उसमें ही सारे कोर्स आपके आ चुके हैं। आप किसी भी कोर्स को उठा के देख लेंगे, जैसे BA ऑनर्स, हम किसी भी कोर्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपको ये भी पता चल गया है कि कौन कौन से कॉलेज है। जैसे हमको सपोज करना है BA ऑनर्स इंग्लिश में, तो उन्होंने बता दिया BA ऑनर्स इंग्लिश में इतने कॉलेज हैं जो BA ऑनर्स इंग्लिश की क्या दे रहे हैं, आपको डिग्री दे रहे हैं। प्लस उन्होंने एक चीज़ और अच्छी बताई है आपके लिए कि आपको UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल वाले बच्चे, OBC वाले बच्चे, SC वाले, ST वाले, EWS, सिख, क्रिश्चियन, PWD, CW और कश्मीर माइग्रेंट, इतने सारे कोटा है। तो इसमें आपको एक कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी जब आप काउंसलिंग में जाएंगे कि आपके पास कितनी सीट्स है, तो आपको ये भी पता चलेगा कंपटीशन कितनी है हर कोर्स में, ठीक है। तो ये एक कंपटीशन के लिए आपके पास ये पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउजर आप गो थ्रू कर लेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्राउजर में कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लस DU के बारे में जिन लोगों को बेसिक नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा DU के बारे में बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं होम पेज पे जाता हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सोच रहे होंगे कि सर
क्या कोर्स होते हैं, क्या कॉलेज होते हैं, कहाँ पर क्या कॉलेज है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास सारे कैंपस मिल जाएंगे। कैंपस में नॉर्थ और साउथ कैंपस, ईस्ट और वेस्ट कैंपस अभी हाल डेवलपमेंट फेस में ये बना नहीं है। तो नॉर्थ और साउथ कैंपस दो ही कैंपस है डीयू के जो अभी एक्टिव मोड में, जहां पर आप एडमिशन लेंगे। अगर आप नॉर्थ कैंपस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि नॉर्थ कैंपस में आपके पास कौन कौन से कॉलेज है। टोटल उन्होंने बोला 13 कॉलेज है। 13 कॉलेज में उनके पास आ गया किरोलीमल, दौलतराम, हंसराज, हिंदू एंड सो ऑन, सारे कॉलेज यहाँ पर आ चुके हैं। उनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये आपको मिल चुके हैं। तो आप एक बार ये डीयू की जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर जाके भी आप पूरी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है बेटा वो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है। अगर आप पीसीएम फील्ड से या पीसीबी फील्ड से हैं तो इंग्लिश, पीसीएम, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको एक चाहिएगा जनरल टेस्ट। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा आपको कोई कॉम्बिनेशन पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर हम कॉमर्स से हैं तो अकाउंट बीएससी को इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये कॉम्बिनेशन से हम सारे ऑल ओवर इंडिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स में हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। पर अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आप हर एक यूनिवर्सिटी के होम पेज पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर मिलेगा, तो आप वहां से उन यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को आप गो थ्रू कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि डेली आपको रेगुलर अपडेट्स सीयूटी रिगार्डिंग जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है वो मिलती जाए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जाते जाते, लास्ट में यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी एडअप होना शुरू हो चुकी है। आप देखिए कल तक यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी थी, अब यहाँ पर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एडअप होना शुरू हो चुकी है। और डेली इसमें नई नई यूनिवर्सिटी एडअप हो रही है। लास्ट में अगर आप जाएंगे तो कल 1 या 2 ही स्टेट यूनिवर्सिटी थी, अब स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है। यहाँ पर स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी बढ़ गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी 5 हो गई है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी इसमें एडअप हो गई है। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 1 वीक के अंदर इसमें इनरोल हो जाएगी, ऑन बोर्ड हो जाएगी। तो अभी हाल आप सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके आप फॉर्म को सेव कर लीजिए, अभी पेमेंट मत करिएगा। जब सारी यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन ब्राउचर आ जाए, मैं आपको वीडियोस में सब समझा दूँ, उसके बाद ही अपन इस पर प्रोसीड करेंगे। और आगे के अगर आप सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।